प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सामर्थी वचन में। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आप सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज का विषय है परमेश्वर की महिमा, और हमें परमेश्वर की महिमा क्यों करनी चाहिए ये हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वचन लेकर आई हूँ जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा करने का अर्थ है उसका सम्मान करना और उसकी स्तुति करना। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं उसमें हमें परमेश्वर की महिमा देखने को मिलती है। हम परमेश्वर को अपने वाक्यों को पूरा करते हुए देखते हैं, चाहे वो अब्राहम सारा हो, चाहे वो मूसा हो, एलिया हो, याकूब हो, इसहाक हो। परमेश्वर का कोई भी दास हो, परमेश्वर ने अपने सभी दासों के साथ वाचा बांधा और उसे पूरा भी किया। परमेश्वर ने हमेशा अपने वाचा को पूरा किया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर झूठा नहीं, वो सच्चा है। जो है, जो था और जो आने वाला है वो हमारा प्रभु परमेश्वर है। और वो कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है उसमें बहुत प्रभाव होता है। बाइबल कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कुछ ऐसे वाक्य जो परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें मजबूर करता है, क्योंकि ये वाक्य परमेश्वर की महिमा के लिए है और हमें परमेश्वर की महिमा करनी भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए हमें सृजा कि हम उसकी महिमा करें। तो दोस्तों, वचन की ओर बढ़ते हैं और साथ मिलकर वचनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। पहला वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसका 1, 2, 3 और 4 वचन। इसमें लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, इस वचन से साफ हो जाता है परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की है और परमेश्वर ही इस पूरी सृष्टि का राजा है। दूसरा वचन है भजन संहिता 95 उसका 4 और 5। पृथ्वी के गहरे स्थान उसके हाथ में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है, क्योंकि उसी ने उसको बनाया है और उसके हाथों ने भूमि को रचा है। तीसरा वचन पहला कुरिन्थियों 10 का 31। इसलिए चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। चौथा वचन कुलुस्सियों 3 उसका 23 और 24 वचन। जो कुछ तुम करते हो उसे मन लगाकर करो, मानो मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। स्मरण रखो कि प्रभु तुम्हें प्रतिफल में मिरास देगा, और जिस स्वामी की तुम सेवा करते हो वह मसीह है। अगला वचन रोमियो 11 का 36। क्योंकि सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है और उसी की सामर्थ्य से अस्तित्व में आता है और उसी की महिमा के लिए है। सदा सर्वदा उसकी महिमा हो, आमीन। अगला वचन प्रकाशित वाक्य से है, उसका 4 अध्याय 11 वचन। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और तू ही ने अपनी इच्छा से बनाई। यिर्मयाह 32 का 17। हे परमेश्वर यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगला वचन है पहला इतिहास 29 का 12। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगला वचन है भजन संहिता 24 का 1। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। आखिरी वचन है भजन संहिता 145 उसका 3 वचन। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बढ़ाई अगम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के इन वाक्यों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो और साथ ही साथ परमेश्वर की महिमा हो। इन सारे वचनों के द्वारा हम एक बात समझते हैं
कि ये पृथ्वी और इस पृथ्वी में जो कुछ भी है सब परमेश्वर की रचना है, सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम सब परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु इस वीडियो द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।